9वीं कक्षा में था जब हमारे स्कूल ने तमिलनाडु की यात्रा कराई। यह एक समुद्र वाला राज्य है और मेरे घर से बहुत दूर है। मैंने पहले कभी समुद्र नहीं देखा था, सिर्फ किताबों में पढ़ा था और लोगों से सुना था कि समुद्र कितना बड़ा होता है। जब हम समुद्र तट पर पहुंचे, मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा था। जैसे ही मैंने आसमान से मिलता हुआ बड़ा नीला समुद्र देखा, मैं हैरान रह गया। लहरें जोर से आवाज करती हुई आ जा रही थीं। उस नजारे ने मुझे बहुत छोटा भी महसूस कराया और बहुत खुश भी। समुद्र तट बहुत मजेदार था। वहां खाने पीने की दुकानें थीं, पर्यटक थे और सबसे ज्यादा मेरी नजर नारियलों पर गई। सड़क के किनारे ढेर के ढेर हरे नारियल रखे थे। लोग स्ट्रॉ से नारियल पानी पी रहे थे। मैं भी तुरंत लेने गया। पहली बार ताजा नारियल पानी पीकर मुझे लगा कि इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। यह ठंडा, मीठा और बहुत स्वादिष्ट था। थोड़ा आगे जाकर मैंने देखा कि मेरे कुछ दोस्त एक बूढ़े नारियल बेचने वाले के पास जा रहे हैं। वह बाकी विक्रेताओं से अलग था। उसके पास न गाड़ी थी, न दुकान, न कोई मदद करने वाला। बस कुछ नारियल और एक चाकू। उसके नारियल भी छोटे और कम ताजा लग रहे थे। मैंने बिना सोचे समझे दोस्तों से कहा, उधर वाले से बेहतर नारियल मिलेंगे, वही कीमत में। वे मेरी बात सुनकर आगे बढ़ गए। तभी उस बूढ़े ने मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं, आंखों में थकान थी। उसने दर्द भरी आवाज में चिल्लाया। उसकी आवाज में सिर्फ गुस्सा नहीं, बल्कि एक तरह का दुख और बेबसी थी। मैं डर गया। पहली बार मैंने उसे ध्यान से देखा। वह बहुत कमजोर था। उसकी त्वचा ढीली थी, हाथ कांप रहे थे और उसकी शर्ट पुरानी थी। ऐसा लग रहा था कि उसने जिंदगी में बहुत संघर्ष किया है। मुझे बहुत बुरा लगा। डर और अपराध बोध दोनों महसूस हुआ। मैं वहां से चला गया, लेकिन मजे का सारा माहौल खत्म हो गया था। चलते चलते मैं उसी बूढ़े आदमी के बारे में सोचता रहा। क्या पता वही बिक्री उसके परिवार के लिए खाना बनती। क्या पता मेरे दोस्त उसकी आखिरी उम्मीद हो। क्या पता मैंने उससे सिर्फ पैसे ही नहीं, उसका आत्मसम्मान भी छीन लिया हो। मैंने उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। हमें वापस जाना पड़ा। घर लौटने के बाद भी उसका चेहरा मेरे दिमाग में बना रहा। उसका कमजोर शरीर, कांपते हाथ और दर्द भरी आंखें। मैं उसे आज भी नहीं भूल पाया हूं। उस दिन मुझे एक बड़ी सीख मिली। हर इंसान के जीवन में कुछ न कुछ कठिनाइयां होती हैं, जिन्हें हम देख नहीं पाते। हमारी बातें छोटी लग सकती हैं, लेकिन किसी को गहरी चोट पहुंचा सकती है। अब मैं बोलने से पहले सोचता हूं, कोशिश करता हूं कि हर किसी को दया और समझ के साथ देखूं। मैं उस दिन उस बूढ़े की मदद नहीं कर पाया, लेकिन उसने मुझे एक ऐसी सीख दे दी जिसने मेरी जिंदगी देखने का तरीका बदल दिया।